नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने सूजस बुलेटिन 5 अगस्त 2023 को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस सेशन में अपने जितने भी हेडलाइंस बन रही है सूजस की और उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सूजस बुलेटिन राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है। अगर आपने इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर डेली सूजस बुलेटिन मेरे द्वारा आपको करवाया जाता है। साथ ही इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज शुरू की गई है कि 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी आरपीसी व कर्मचारी चयन के बोर्ड के पेपर हुए हैं उनका हल भी 1 या 2 दिन से वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। इसलिए इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक और शेयर भी कीजिए। अपने शुरुआत करेंगे सूजस बुलेटिन की 5 अगस्त 2023 की। सबसे पहले जो मुख्य हेडलाइंस है वो देखते हैं और फिर इन पर विस्तृत रूप से अपने चर्चा करेंगे। तो मुख्यमंत्री गहलोत ने राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया है। गांव शहरों में खेलों का सकारात्मक माहौल बनेगा, ये उन्होंने का स्टेटमेंट रहा है। इस प्रकार ये जो मिसाइल दी है वो बताया गया है और साथ ही युवाओं से उन्होंने आह्वान भी किया है कि बढ़िया तरीके से खेले, इस प्रकार इसमें बताया गया है। प्रदेश में उत्साह, उमंग और जोश का जो माहौल है उसके कुछ धौलपुर हैं, बूंदी हैं, बीकानेर के जो फोटो इसमें शेयर किए गए हैं। साथ ही जो महत्वपूर्ण रही चीजें, राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड है उसका गठन किया गया है और जो बीकाजी सोलंकी, संत ईश्वरदास और रामचंद्र संप्रदाय के संतों के जो पनौर में बनेंगे उनके लिए सरकार ने बजट स्वीकृत किया है। और जो बीकानेर में नई पंचायत समिति हद्दा का गठन किया है उस पर अपने जानेंगे। साथ ही जो जन सम्मान वीडियो कॉन्टेक्स्ट चल रही है उसमें जो प्रथम पुरस्कार को 1 लाख रुपए दिया जाता है, द्वितीय को 50,000 और तृतीय को जो 25,000 रुपए दिए जाते हैं, उस पर अपने चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मुख्य हेडलाइंस है उन पे अपने बात करेंगे कि कौन क्या हेडलाइंस है। मुख्यमंत्री गहलोत ने राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। ये जो इन्हें मिसाइल दे रखी है और साथ में इनके कृष्णा पूनिया का जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है। गहलोत ने यही कहा है कि जो प्रदेश में ये राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों को शुरू किया है उसकी जो प्रदेश की है जो बातें हैं जो पूरे राष्ट्र में हो रही है कि क्या बेहतरीन शानदार योजना राजस्थान सरकार लेके आई है। इसके अलावा कई राज्यों में तो इसका अनुसरण भी किया गया और वहां पर भी इस प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया है। इसमें ये बताया खिलाड़ियों को मैदान में प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उन्हें आगे सरकार सम्मानित करेगी और इनको खेल के माध्यम से अगर वो आगे जाना चाहते हैं तो सरकार इसमें सहयोग करेगी। अब रही इसमें इंपॉर्टेंट कि इसका शुभारंभ कहाँ किया है तो इस पर अपने चर्चा करेंगे कि गहलोत ने शनिवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिकों का शुभारंभ किया। अपने लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। ये जो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 5 अगस्त आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है, इस पर बात करेंगे कि 5 अगस्त 2023 को शुरू हुए राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों में राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों में ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ गहलोत जी ने कहाँ किया। तो आपका आंसर होना चाहिए सवाई मानसिंह स्टेडियम से राजीव गांधी व ग्रामीण व शहरी ओलंपिकों का शुभारंभ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत ने किया। ये इंपॉर्टेंट था, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। तारीख आपको पता होनी चाहिए 5 अगस्त 2023। अब जो राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक है इनमें 7 खेलों को चुना गया है, यानी दोनों में राजीव गांधी ग्रामीण में भी 7 खेल होंगे और शहरी में भी 7 खेल होंगे। इस प्रकार जो राज्य स्तर पर जो टीम जीतेगी उसके गांव में भी स्टेडियम का निर्माण है जो केंद्र राजस्थान सरकार है करेगी। ये योजना है इस खेल के अंदर। अब आगे बढ़े कि इसके अलावा और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य इस पर बन रहे हैं, अपने उस पर बात करते हैं। इसमें यह बताया गया है कि गहलोत ने कहा कि प्रदेश में बड़े स्तर पर खेल माहौल तैयार करने के लिए पिछले वर्ष राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक का आयोजन किया गया था। इसमें हिस्सा लेने के लिए हर वर्ग और उम्र के खिलाड़ी 30 लाख ने पंजीकरण कराया था, लेकिन अब की बार यह संख्या, पिछली बार थी 30 लाख, अब की बार यह संख्या 58.51 लाख के आसपास पहुंच गई है। इन खेलों से शहरों से लेकर हर गांव व ढाणी में खेलों का सकारात्मक माहौल बनेगा। आने वाले वर्षों में ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन जैसे विश्व स्तरीय आयोजन में प्रदेश के खिलाड़ी पदक जीतते नजर आएंगे। गहलोत ने कहा कि जो आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, एशियन गेम्स होंगे या जो विश्व स्तरीय खेल होते हैं उसमें जो प्रदेश के खिलाड़ी
हैं वो पदक जीतते नजर आएंगे। यानी इस खेल से लोगों का खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी और जो आगा मान लो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनको सरकार आगे लेके जाएगी। इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया ये जो इनके साथ युवा हैं उन्होंने। इसके साथ जो युवा मामले व खेल राज्य मंत्री अशोक चंदाना है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि राजस्थान सरकार खेल प्रोत्साहन सोच व प्रदर्शन से और खेल प्रोत्साहन सोच व कार्यक्रमों से प्रदेश में खेलों का इतिहास ही बदल दिया है। आउटपुट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत 1500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है कि आउट ये लिखा गया इसमें आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत है जो सरकार ने 1500 खिलाड़ी हैं उनको सरकारी नौकरी दी है। ये इंपॉर्टेंट बात की। वहीं जो राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है आपको ये भी पता होना चाहिए, आपसे पूछे कि राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है तो श्रीमती कृष्णा पूनिया है। और युवा मामले व खेल राज्य मंत्री कौन है तो अशोक चंदाना है। उन्होंने कहा कि सर्वांगीण विकास होगा, खेलों से मैदान में खिलाड़ियों का उत्साह उज्जवल भविष्य को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा खेल से सर्वांगीण विकास होता है, जो रुचि राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक में दिखाई है खिलाड़ियों से उनको वह देखते ही बनता है। अभी इसमें अपने बात की थी कि सरकारी गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने खेल व खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में दिखाया खेल खिलाड़ियों को आगे लेकर सरकार गई है, इस पर सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है उस पर पहुंचते हैं। इसमें यह भी मुख्यमंत्री ने इस दिन ये इंपॉर्टेंट है कि जो राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक शुरू हुए थे उस दिन मुख्यमंत्री ने किन किन को सम्मानित किया था। मुख्यमंत्री ने बॉक्सिंग खिलाड़ी सुश्री खुशी पूनिया, कुश्ती खिलाड़ी सुश्री अश्विनी विश्नोई, कबड्डी खिलाड़ी श्री जय भगवान, एथलेटिक्स श्री नीरज बालोदा, शूटिंग बॉल खिलाड़ी सुश्री मुस्कान और सुश्री सरीन खान को खेल उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अगर कई बार डी पर्सन जाएगा तो ये पूछ लेगा कि राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों में मुख्यमंत्री ने निम्न में से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया या किस खिलाड़ी को सम्मानित नहीं किया, तो ये देख लीजिएगा। इसमें सुश्री खुशी पूनिया, कुश्ती खिलाड़ी सुश्री अश्विनी बिश्नोई, कबड्डी खिलाड़ी श्री जय भगवान, एथलीट श्री नीरज बदौला, शूटिंग वॉलीबॉल खिलाड़ी मुस्कान काठेड़ और सुश्री सुरीफ खान को खेल के उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। इस प्रकार ये आपको नाम याद रखने हैं। इससे अगर प्रश्न पूछे डीप तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड रहेगी। इस बीच कृषि मंत्री लालचंद कटारिया व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरीवास, आपदा व सहायता मंत्री श्री गोविंद राम मेघवाल व राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष जो खिलाड़ियों के साथ उपस्थित रहे, इन्होंने ये बताया है। इसके अलावा और क्या स्टेटमेंट दिया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार का राज्य बजट है युवाओं को समर्पित किया गया, इसमें युवाएं केंद्रित योजनाएं लागू की गई है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में परीक्षा को निःशुल्क तैयारी व राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस में 500 होनर विद्यार्थियों को विदेश जाना, जो योजना है यानी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना है, इसमें जो 500 होनहार विद्यार्थी हैं उनको चुना जाएगा और जो विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं उनको इनमें 500 होनहार विद्यार्थियों को लिया जाता है और सरकार है उनका जो भी खर्चा होता है वह सरकार वहन करेगी। साथ ही 100 जो फेरों का आयोजन सहित कई प्रावधान किए। हमारा विजन 2023 चौमुखी विकास के साथ देश का अग्रणीय राज्यों में खड़ा होना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो बजट घोषणा की गई थी उसमें युवाओं को समर्पित किया गया था, इसमें अनुप्रयुक्त कोचिंग योजनाएं की बढ़ा दी गई। साथ ही जो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस है 500 होनहार विद्यार्थियों के लिए है। साथ ही जो अगर औद्योगिक जो कई इकाइयां हैं जो बड़े स्तर की कंपनियां हैं वह रोजगार देती है प्राइवेट सेक्टर में, इसलिए 100 मेगा जॉब फेयरों का आयोजन राजस्थान में किया जाएगा। इसकी घोषणा जो बजट 2023-24 में की गई थी कि जो बजट 2023-24 था वह युवाओं को मद्देनजर देखते हुए रखा गया था। सरकार का उद्देश्य है कि 2030 तक राजस्थान है जो देश में एक अग्रणीय राज्य बनकर सामने आए, इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया और साथ ही इन्होंने जो बजट में घोषणा की थी उस पर चर्चा की। आगे बढ़ेंगे, अपने बात करेंगे जो किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया वो मैंने आपके साथ किया। ये जो कुछ तस्वीरें आपके साथ है ये धौलपुर की है, ये करौली की रस्साकशी खेलते हुए, ये जो भीलवाड़ा में दिखाई जा रही है आपको फोटो, और साथ ही बूंदी की और बीकानेर की भी है। और इसमें कुछ नृत्य करते जो ओपनिंग सेरेमनी का प्रोग्राम दिखाया गया है, योगा करते दिखाया गया है, रस्साकशी का प्रोग्राम है जो करौली का इसमें दिखाया गया है। अब अपने बढ़े तो जन सम्मान वीडियो कॉन्टेक्स्ट पर बात करें। जन सम्मान वीडियो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि शॉर्ट वीडियो बनाना होता है जो सरकार की बेहतरीन योजनाएं होती है उनका, और वह वीडियो आपको
पोर्टल पर अपलोड करना होता है। अगर आप प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए, वह द्वितीय को 50,000 और तृतीय को 25,000 रुपये जो महत्वपूर्ण होते हैं वह दिए जाते हैं। इस क्रम में अपने बात करें कि किसको क्या दिया गया है, तो 2 अगस्त के विजेताओं की भी इसमें सूची दी गई है कि प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए श्री सूरज सिंह हैं जो जयपुर के हैं, खुश लग रहे हैं। द्वितीय पुरस्कार दुष्यंत सोनी जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं, उन्हें 50,000 रुपये, और तृतीय पुरस्कार 25,000 रुपये सुश्री पारुल गोदारा जो हनुमानगढ़ की है उन्हें दिया गया है। यानी कल जो 2 अगस्त के दिन का हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का दबदबा रहा। आगे बढ़ते हैं, अपने जो प्रतियोगी परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उन पर अपने बात करेंगे कि सरकार ने कौन सी योजना चलाई है और कौन से पनौर में बनाने की घोषणा की है। राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड गठित किया जाएगा। सरकार का यही है कि जो भी विभाग सरकार के पास जाता है समाज का कि हमारे बोर्ड का गठन कीजिए, तो सरकार आगामी चुनाव को देखते हुए तुरंत प्रभाव से बोर्डों का गठन कर रही है। इसी कड़ी में राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया। यह बोर्ड योग्य ना जाति वर्ग की समस्याओं को चिन्हित कर उनके पिछड़ेपन को दूर करेगा। इसमें यह बताया गया है सामाजिक व न्याय अधिकारिता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है, जो योगी व समाज हैं, साथ ही इनमें जो इसमें यह बताया गया कि नाथ जाति वर्ग की जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए इस बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड का नाम होगा राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड होगा। इसमें क्या होगा कि सरकार इसमें जो 5 गैर सरकारी सदस्य हैं उनको लेगी। उनमें ये देखिए 5 गैर सरकारी सदस्य इसमें होंगे, उनमें से एक को अध्यक्ष चुना जाएगा, एक उपाध्यक्ष चुना जाएगा। बाकी 3 हो गए सदस्य, वो क्या करेंगे, जो इस जाति वर्ग में समस्या आ रही है उन पर कार्य करेंगे और उन समस्याओं को आगे सरकार के तक पहुंचाएंगे कि इस समाज में इस प्रकार की समस्या आ रही है, इसलिए सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान रखते हुए इस जाति के उत्थान के लिए यह कार्य करना चाहिए। ये इसका निष्कर्ष है। ज़्यादा इसमें कुछ बताया गया नहीं है कि बोर्ड में 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। इसमें क्या गया, उद्योग व वाणिज्य, स्कूल शिक्षा व संस्कृत शिक्षा, ग्रामीण विकास व पंचायती राज, श्रम, देवस्थान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधि बोर्ड में सरकारी सदस्य के रूप में होंगे। बोर्ड में 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय व अधिकारिता इसका विभाग होगा। आगे बढ़े तो अपने ये बता दिया कि इसका जो नोडल विभाग है वह होगा प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। आगे बढ़े, बीकानेर नई पंचायत समिति हदा का गठन किया गया है कि राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा बीकानेर जिले में पंचायत समिति कोलायत का पुनर्गठन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो कोलायत है वहाँ की पंचायत समिति उसका पुनर्गठन कर नई पंचायत समिति हद्दा का गठन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट बन रहा है, पूछ सकता है कई बार कि कोलायत पंचायत समिति का पुनर्गठन कर कौन सी नई पंचायत समिति का गठन किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए नई पंचायत समिति हद्दा का गठन किया गया। कोलायत पंचायत समिति में अब तक 29 और नवसर्जित एवं हद्दा पंचायत में 14 ग्राम पंचायतें हैं। जिला कलेक्टर द्वारा इस पंचायत समिति के पुनर्गठन के लिए एवं नवसर्जन के लिए प्रस्ताव तैयार कर सामाजिक सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रसारित किए गए एवं आपत्तियों की सुनवाई के बाद प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है। ये जो बताया गया कि वो नई पंचायत समिति का गठन किया गया है, हद्दा कौन सी, कोलायत से इसको लेकर उसका कोलायत जो पंचायत समिति थी पहले उसका पुनर्गठन कर नई पंचायत समिति हद्दा का गठन किया गया है। आगे बढ़े तो इसमें और बात करेंगे इंपॉर्टेंट कौन से तथ्य हैं। ये जो बीकाजी सोलंकी संत ईश्वरदास और रामसनी संप्रदाय के संतों के पनोरमा बनेंगे। प्रदेश में बीकाजी सोलंकी संत ईश्वरदास एवं रामसनी सदस्य के संप्रदाय के संतों के पनोरमा का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पनोरमे निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो हो गया बीकाजी सोलंकी, इनका बनेगा पाली में, ये इंपॉर्टेंट है। बीकाजी सोलंकी का बनेगा पाली में और संत ईश्वरदास है, संत ईश्वरदास का बनेगा बाड़मेर में, संत ईश्वरदास का बनेगा बाड़मेर में। इन तीनों के लिए तो इन दोनों के लिए तो दिए हैं 3-3 करोड़ सरकार ने। और जो रामसनी संप्रदाय के संत है उनका बनेगा भीलवाड़ा में, उनके लिए सरकार ने दिए हैं 4 लाख रुपए, 4 करोड़ रुपए, यानी इनके लिए दिए हैं 4 करोड़। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 10 करोड़ रुपए दिए हैं। इस पर मैं एक बार आपको और बता दूं कि प्रदेश में बीकाजी सोलंकी संत ईश्वरदास हो गए और रामसनी संप्रदायों के पनोरमे निर्माण की स्वीकृति आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने दे दी है। इसके लिए 10 करोड़ का बजट है। गहलोत ने स्वीकृति से पाली के
देसूरी में बिक्काजी सोलंकी व बाड़मेर के जालपा में ईश्वरदास का पनोरमा के लिए 3-3 करोड़ व भीलवाड़ा के शाहपुरा में राम सनी संप्रदाय संतों के पनोरमे निर्माण के लिए है जो सरकार ने टोटल 10 करोड़ दिए हैं। पाली व जो बनेगा अपने बाड़मेर में उनके लिए 3-3 करोड़ दिए हैं, और जो भीलवाड़ा में राम सनी संप्रदाय का बनेगा उसके लिए सरकार ने 4 करोड़ रुपए का बजट दिया है। इस प्रकार इस सेशन में मैंने आपके साथ जो सुजस बुलेटिन था उसकी जो महत्वपूर्ण सुर्खियां थी वो मैंने शेयर की, साथ ही उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पे अपने बात की। सुजस अगर बुलेटिन आपको अगर डेली देखना है तो आप इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक और शेयर कीजिए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। इनफ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम व टेलीग्राम से जुड़िए, वहां पर भी आपको डेली अपडेट किया जाता है। इंस्टाग्राम पर तो राजस्थान व इंडिया करंट अफेयर शेयर किया जाता है, जिसमें से जितने वीडियो आते हैं उनका प्रूफ वीडियो यूट्यूब पर डाला जाता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।